हे गाइस, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन एंड ये है मेरा एक तरीके से देखा जाए तो नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये है मॉर्निंग का फर्स्ट ड्रिंक जो मैं ले रही हूँ, लेमन वाटर, लुक वार्म वाटर है। एंड मैंने जो कि आपको बताया हुआ था कि मैं एक तरीके से डाइट फॉलो कर रही हूँ जिसको मैं अपने फास्ट में भी कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड बेसिकली मेरा ये ब्लॉग शेयर करने का आप लोगों से यही रीज़न है कि मैं अपना डाइट आपसे शेयर करना चाहती थी। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये वीडियो मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून यहाँ तक के रूटीन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी कि ये यहाँ तक में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट ड्रिंक ख़त्म किया है एंड इसके बाद चलते हैं किचन के काम पे। तो चाय रेडी हो चुकी है, अब बनाएंगे हम नाश्ता। तो ये है, एक कढ़ाई चढ़ चुकी है एंड दूसरी कढ़ाई यहाँ पे चढ़ेगी। सबसे पहले बनाऊंगी अपना और दीदी का नाश्ता, मतलब कि फास्ट वाला नाश्ता। उसके बाद ये सेकंड वाली जो कढ़ाई है ना, उसमें बनाएंगे बच्चे का नाश्ता। बच्चों का चूँकि बनेगा हलवा। फर्स्ट जो उनका मील होता है वो होता है स्वीट थोड़ा, तो इसलिए उनका हलवा बनेगा। तो दोनों एक साथ बना देते क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाते हैं एंड घर के इतने काम होते हैं ना कि उनका नाश्ता तुरंत बनाओ तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, गरम गरम फिर ठंडा करने के लिए रखो। इसलिए थोड़ा सा पहले ही बना के रख लिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये लावे हैं जिसको रोस्ट कर ले रही हूँ इस तरीके से घी डाल करके। इसको रोस्ट करने के बाद मैं रोस्ट करूँगी थोड़ा सा काजू। ये बेसिकली एक नमकीन टाइप का बनेगा जो हम लोग चाय के टाइम पे, चाहे वो शाम की चाय हो चाहे वो सुबह की चाय हो, उस टाइम पे लेंगे। तो मैं इसको रोस्ट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं रोस्ट करूँगी काजू। तो इधर आपको दिखा देती हूँ, इधर बच्चों का जो हलवा है वो रेडी हो रहा है। ये बता रही हूँ आज सूजी का हलवा बच्चों का। आज उनका सूजी वाला डे था, 2 दिन से बिल्कुल भी सूजी नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज दे देती हूँ। एंड ये मेरे लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो मैं लावे ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरे। मैं काजू की प्रिपरेशन कर लेती हूँ इधर थोड़ी देर में। एंड सेकंड साइड जो मैंने रखा हुआ था बच्चों के लिए नाश्ता, मतलब सूजी का हलवा, वो भी अब ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। सब कुछ हो चुका है। उसमें जो मैंने गुड़ डाला हुआ था, जैगरी, वाइट जैगरी, वो भी अब अच्छे से पिघल चुकी है। एंड ये बहुत ही प्रॉपरली हो चुका है सेट। 1 मिनट 2 मिनट और रखूँगी फ्लेम पे, उसके बाद मैं इसको उतार दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ठंडा होते होते ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, थोड़ा ढीला ही मैं इसे इस तरीके से छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ मेरे मखाने पूरी तरीके से हो गए हैं, मैं इनको खाली कर लेती हूँ। और यहाँ जो काजू है उसको मुझे 2 टुकड़ों में बांटना है क्योंकि आपने मेरे पहले के वीडियोस में भी देखा होगा, 2 टुकड़ों में करके चेक करके तभी मैं उसको रोस्ट करती हूँ, नहीं तो कभी कभी कीड़े होते हैं। तो कढ़ाई खाली हो चुकी है, उसमें घी भी डाल दिया है। बस फटाफट इसको 2 पल्ले, मतलब 2 उसमें डिवाइड करके रोस्ट कर लूँगी मैं। एंड रोस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल करके इसको एक अच्छा सा नमकीन टाइप का बना करके एक डिब्बे में पैक करके रख दूँगी ताकि वो 2-3 दिन आराम से चल सके। अगर डिब्बे में नहीं रखेंगे ना तो उसमें हवा लग जाएगी तो वो नम हो जाएगा, इसलिए मुझे डिब्बे में रखना होगा। मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन होता है ना वो इसी तरीके से इतना बिजी होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपना डेली ब्लॉग शेयर करूं, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं डेली ब्लॉग्स में शेयर करूं तो करूं क्या। ये फुल डे का ऐसा एक काम होता है कि समझ में नहीं आता कि उसमें ना तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर सकती हूँ, ना ही किसी चीज़ का कुछ बता सकती हूँ, तो मैं क्या शेयर करूँ इसमें। ये साइड में बना रही हूँ मैं मम्मी का और इनका नाश्ता, क्योंकि जो फास्ट नहीं है तो उनके लिए नाश्ता बनेगा। तो ये मैं बना रही हूँ पोहा, जिसको पौआ, पोहा, चूरा मटर जो भी आप बोलते हो। तो मैं ये फटाक से इधर रेडी कर ले रही हूँ। 2 लोगों के लिए ये इतना नाश्ता सफिशिएंट है जो बन रहा है। वैसे आज सबका नाश्ता अलग बन रहा है, बच्चों का अलग, मेरा और दीदी का अलग, और जिनका फास्ट नहीं है उनका अलग। तो इसी तरीके से घर में डेली काम होते हैं जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आता मैं डेली ब्लॉग्स आपसे कैसे शेयर करूं। फिर पूरे दिन यही ना मेरा आपको किचन एंड बच्चे यही सब दिखेंगे, इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। जब बच्चे मेरे सो जाते हैं उसी 2 घंटे में जो मैं वीडियो बना पाती हूँ वही आपसे बना करके शेयर करती हूँ, जो थोड़ा डिफरेंट होता है, डेली काम से थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर आप लोगों को ये ठीक लग रहा है ना तो मुझे बताइएगा, मैं तब इस तरीके के ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने सारा काम कर लिया है, मैं यहाँ पानी पी रही हूँ और टाइम देख रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे मेरे 2 बच्चों को लेके आना है तो मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लेती हूँ, नहीं तो वो आने के बाद टाइम भी नहीं देते हैं। ये है मेरा चाय के लिए प्लेट जिसमें मैंने लिया हुआ है थोड़े से मखाने, थोड़े से काजू, थोड़ा सा पापड़, मतलब 2 पापड़ और चाय। तो ये मेरा अभी तक का आफ्टर लेमन वाटर ये फर्स्ट मील है एक तरीके से,
ब्रेकफास्ट में तो मील ही बोल सकते हैं ना, इसके बाद तो सीधा लंच होगा। ये हमारा नाश्ता है। तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। यहाँ मैं चाय पी रही थी तब भी मुझे सानू रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रही थी। सानू नहीं, बाबू, क्योंकि सानू तो अभी सो रही थी। बाबू रिकॉर्डिंग ही नहीं करने दे रहा था। तो मैं और दीदी बात कर रहे थे तो किसी तरीके से ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हुआ। अगर आपको ऐसे मेरे वीडियोस देखने हैं देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरीके से फिर वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। वैसे ये है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस तरीके के वीडियोस लाना। बाबू, अरे भैया उनको झटका लग रहा है। बाबू, बाबू, सानू के पास ले चलते हैं। ओह चिड़िया, ओह छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। टेडी भी छोड़ दी अपना। उठ जाओ शानू, कब से उठी हो? 1 घंटे हो गए बिट्टू। नाश्ता करने वाला है, ये बच्चा रेडी हो चुका है रोते रोते। एंड दिस बेबी इज स्लीपिंग। इसको मैंने कब से उठाया है, ये उठ ही नहीं रही है। इसको सोना ही है अभी। तो जब बाबू नाश्ता कर लेगा दैट टाइम मैं इसको रेडी कर दूंगी उसके बाद। एंड आओ बेबी नाश्ता। बाबू आ जाओ, यम्मी यम्मी नाश्ता। मम्मा कर ले क्या? ये नाश्ता तो आज मम्मा आएगी भाई। आज बाबू नाश्ता नहीं करेगा, आज बाबू का नाश्ता मम्मा खा लेगी। नम 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 नम। आजा बेबी, आजा 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 आजा। मम्मा 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 मम्मा। आजा। ये तुम उसका हेयर बैंड क्यों छीन रहे हो? इसे यही बैठ के खा लीजिए। तुम दोनों ये खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें कमरे में छोड़ दूंगी। मामा nice looking your hairband. How is your hairband? ओह चलो नाश्ता करते हैं फटाफट नाश्ता। तो बच्चों को लेके आने के बाद उनका ब्रश, नहाना और नाश्ता ये सब हो चुका है। मैं पहुंच चुकी हूँ एक तरीके से बच्चों से और अपने नाश्ते वाले काम से फ्री। तो मैंने कहा फटाफट पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सबके लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। तो क्योंकि किचन एक बार थोड़ा मैसी हो जाता है इस तरीके से नाश्ता करने और बनाने और सबको देने में, तो थोड़ा किचन क्लीन रहता है तो जगह भी ज़्यादा मिल जाती है। इसलिए किचन फटाफट क्लीन करके उसके बाद मैं यहाँ करूँगी फटाक से लंच की तैयारी। जो बच्चों का लंच है वो बड़ों के लंच से सेम है, जिसकी वजह से उनके लंच का कोई अलग से नहीं बनाना है, बट हमारा ही अलग बनाना है फास्ट वालों का। तो फास्ट के लिए मैंने कट की हुई है दूधी। एंड पापा मतलब जिन लोगों का फास्ट नहीं है उनके लिए बनेगा परवल, आलू, टमाटर। तो ये सब्ज़ी बनानी है। तो इधर मैं अपना सब्जियां धो ले रही हूँ जो मुझे मिली हुई हैं कट करके, और फिर आपको इसको छौंक करके दिखाती हूँ। तो जो काजू रोस्ट किए हुए थे उसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ था, तो उसको करती क्या, मैंने कहा इसी में सब्जी छौंक देती हूँ। तो थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मिर्च डाल करके जो दूधी की सब्जी है लौकी की वो इसी में छौंक दूँगी और वो सब्जी हो जाएगी प्रिपेयर। इसमें केवल जीरा, मिर्चा, नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे।
तो ये एक सादी सिंपल सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो खाने में भी ठीक ही लगती है, अच्छी लगती है। आलू के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी लगती है यार, आलू तो हालत ख़राब कर देता है। एंड सेकेंड साइड में मैं बनाऊँगी सबका खाना। तो उसमें बनाऊँगी आलू परवल मटर की सब्ज़ी। उसकी कोई रेसिपी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं उसकी रेसिपी ऐड करूँ। वैसे भी मैंने देखा कि फुल टाइम मेरा किचन ही इसमें दिख रहा है, इसीलिए मैं नहीं ब्लॉग शेयर करती कि क्या करूँगी मैं, कौन सा ब्लॉग इसमें शेयर करूँ। जब आप पर्सनल होते हो या फिर सिर्फ आप होते हो तो आपको अपने आप को दिखाना इजी होता है, बट विद फैमिली सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, सबकी अपनी चीज़ें अलग होती हैं, उसमें सब कुछ दिखाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ मैंने सबकी सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और अब इसमें सीटी लगा दूँगी। सीटी लगा के अगर कुकर बंद करो ना तो ढक्कन बंद नहीं होता है जल्दी। एंड यहाँ पे मैं फटाफट आटा गूँथ ले रही हूँ ताकि मैं रोटी बना सकूँ। एंड रोटी बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था क्योंकि खाना बन चुका है मेरा, तो मैंने सोचा बच्चों के बॉटल में स्टेरिलाइज़ करने के लिए लगा देती हूँ। इसमें भी 20 मिनट का टाइम लगता है। बाबू जो है वो खाना खाने के बाद उसको जब नींद आती है तो वो सबसे पहले बॉटल ढूंढता है, तो मैंने कहा ये भी मैं स्टेरिलाइज़ कर देती हूँ। बॉटल स्टेरिलाइज़र के ऊपर मैंने एक वीडियो किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि बच्चों के बॉटल किस तरीके से साफ़ करते हैं, डीप एंड क्लीन तरीके से, या फिर किस तरीके से स्टेरिलाइज़ करते हैं। उसमें पूरी की पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। अब मैं यहाँ पे रेडी करने जा रही हूँ पराठा। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तवा चढ़ा हुआ है, चौका आ गया है। तो पराठा रेडी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पराठा सबका बनेगा, बस मेरा और दीदी का ही नहीं बनना है। और बच्चों की भी रोटियाँ ही बन रही हैं क्योंकि शानू खाएगी रोटी दूध और बाबू खाएगा तो दही और पराठा। तो मैं पराठा और ये जो है खाना रेडी कर लेती हूँ। एंड ये है मेरा लंच जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लंच में मैंने लिया हुआ है 1 कप दही, जो कि 10 वाली जो कप आती है वो है। एंड इसके अलावा इस दही में ऐड है थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा चिली पाउडर। एंड ये है वो लौकी की सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई हुई है, थोड़े से मखाने और काजू हैं। और ये है तरबूज जो कि मैंने लिया हुआ था साथ में ही कि मैं साथ में खा लूँगी, बट मैं साथ में नहीं खा पाई क्योंकि ये बहुत हैवी था। तो आधे घंटे बाद मैंने इसको खाया यहाँ पे। तो मैंने इसको, ये है मेरा लंच और दीदी का भी यही सेम लंच था। तो ये प्रॉपर्ली ये एक ऐसा लंच है जिसने मुझे 5 बजे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगने दिया। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हैवी था। तो ये है फास्ट का लंच। चलो आगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक लंबे वीडियो के बाद मैं ऐसे फ्रंटली आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली बज रहे हैं 5 और बच्चे सो गए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। और मैं आई हूँ ऊपर। कल तो बहुत ही अच्छा था, बहुत कम धूप था, बट आज बहुत ज़्यादा धूप है।
तो लेकिन ये बात करने का ना एक सबसे बेस्ट प्लेस है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता है एंड मैं बहुत अच्छे से वीडियो शूट भी कर सकती हूँ। नीचे एक रूम में बच्चे सो रहे हैं एंड सेकंड रूम में कोई ना कोई रेस्ट करता होता है, सबका ये रेस्ट करने का टाइम है। तो आज मैंने सुबह मॉर्निंग से ये वीडियो स्टार्ट किया, जिसमें मैंने मॉर्निंग में लेमन वाटर से वीडियो की स्टार्टिंग की एंड दोपहर के लंच पे इस वीडियो की एंडिंग किया मैंने। लंच में मैंने जो खरबूजा मतलब जो वाटरमेलन कट किया हुआ था उसको मैंने थोड़ी देर बाद खाया, क्योंकि उतना खाने के बाद पेट एकदम से फिल हो गया था, कुछ भी खाने की जगह नहीं बची थी। थोड़ी देर बाद जब बच्चों को ऊपर लेके आने लगी तब मैंने वो खाया एंड अभी बज रहे 5, तो अभी लगी है भूख, तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद नीचे, क्योंकि ये चाय का भी टाइम है एंड चाय पीने से पहले मैंने मेरे वेट लूज जर्नी के उसमें एक काढ़ा रेसिपी आप लोगों से शेयर की हुई थी। बेसिकली मैं वही बनाऊंगी, जीरा पानी, क्योंकि इसके अलावा तो अजवाइन या फिर कुछ भी सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी वो तो ऐड कर नहीं सकते, तो जीरा सबसे बेस्ट है यूज़ करने के लिए। तो वही पानी पीऊंगी लेमन ऐड करके एंड उसके बाद चाय पीऊंगी। तो ये था मेरा फुल डे का एक तरीके से रूटीन वीडियो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया, ऐसा बोला कि मैं अपना फुल डे रूटीन आपसे शेयर करूं, क्योंकि ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे जाते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे फुल डे के ब्लॉग में कि मैं आपसे शेयर करूं। जैसा कि 90% हाउसवाइफ्स के साथ होता है, फुल डे उनका किचन एंड घर में जाता है, सेम एज मेरा भी जाता है, 2 बच्चे, घर का काम, इसी तरीके से। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको दिखता है तो कमेंट करना कि हाँ मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। तो ये एक तरीके से बिजी रूटीन था मेरा, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। उसमें कहीं भी ऐसा मुझे समय नहीं मिला कि मैं परफेक्टली आपसे बैठ करके बातें करूं या फिर कुछ भी चीज़ें उसमें शेयर करूं, बताऊं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। चीज़ें जो करती गई वही वही रिकॉर्ड करती गई एंड आप लोगों से उस चीज़ को शेयर कर दिया मैंने। एंड वेट लूज के इस जर्नी में, जबकि मैंने सुबह खाई हुई है लौकी, चूँकि एक थोड़ा सा जो घी बचा हुआ था जिसमें मैंने काजू और मखान लावे रोस्ट किए हुए थे, उसी में मैंने वो सब्जी बना ली हुई थी। एंड शाम को भी कुछ ऐसा हैवी नहीं रहेगा, नॉर्मल सा ही कुछ, या तो परवल की भुजिया बनाऊंगी या तो कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, वो भी दही के साथ खाया जाएगा। हो सकेगा तो लास्ट में एक खाने की क्लिप ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ अपने रूटीन्स का, देन ये वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, तो कोई मतलब नहीं है। सबका जैसा रूटीन है वैसा ही रूटीन है। ये एक फॉर्मल सा डे गया जिसमें मैंने कुछ चीज़ें की एंड वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। डे 2 है आज, मतलब दूसरा दिन है एंड दूसरा दिन तो अच्छा ही जाता है। मेन प्रॉब्लम होती है 6 या फिर 7 डेज में, उसी दिन बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स ही होती है फूड्स की, मतलब एक इच्छा होती है कि कुछ डिफरेंस सा खाएं, थोड़ा सा फास्ट से हट के। अभी तो 2-4 दिन बहुत ही अच्छे से जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फास्ट डेज हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट थोड़ा सा जो काम होता है घर का वो भी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि फास्ट का खाना अलग एंड बच्चे हैं तो बच्चों का खाना नाश्ता सब कुछ अलग, एंड बड़ों का जो जिन्होंने फास्ट नहीं रखा हुआ है उनका खाना सब कुछ अलग होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने वो भी थोड़ा सा मैसे रूटीन आपसे शेयर किया, जिसमें पहले बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर अपना नाश्ता बनाया, फिर घर वालों का नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद घर वालों का खाना, बच्चों का खाना एंड अपना खाना, इस तरीके से हो गया। एंड शाम को भी स्नैक्स में भी ठीक इसी तरीके का रहेगा। बच्चों का जो होगा वो कोई ना कोई स्नैक्स तो बनता ही है एंड हमारा जो है वो तो 3-4 दिन का नाश्ता बन चुका है। हमको चाय के साथ लेने हैं मखाने, जो कि 3-4 दिन तो वो चलेंगे ही डेफिनेटली। एंड मैं बनाऊंगी कुछ स्वीट की क्रेविंग को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि स्वीट खाना एक कंपलसरी हो जाता है फास्ट में, क्योंकि स्वीट नहीं खाते हैं तो पानी नहीं पिया जाता है, वो सादा पानी पिवाता नहीं है। तो कुछ बनाऊंगी स्वीट, या तो आज बनाऊंगी तो वो कल के ब्लॉग में जाएगा, कल बनाऊंगी तो परसों के ब्लॉग में जाएगा। एंड मैं कुछ बनाने वाली हूँ स्वीट घर पे ही फास्ट के लिए, क्योंकि फास्ट के लिए अगर कुछ स्वीट आप घर पे बनाते हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है एंड बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी बन जाता है। 2 ही लोगों का फास्ट भी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी होंगी या फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी होंगी। तो इस तरीके से मैंने शेयर किया आप लोगों से अपना एक रूटीन एंड नवरात्रि का दूसरे दिन का ब्लॉग, जिसमें मैंने कुछ अपने डाइट प्लान्स भी आपको बताया कि किस तरीके से मैं नवरात्रि में भी अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है। आज मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ है एंड मैंने और दीदी ने यही डिसाइड किया कि हम ये 9 डेज के नवरात्रि में बिल्कुल भी आलू नहीं खाने वाले। मैं तो थोड़ा बहुत हैंडल भी कर लेती हूँ आलू, दीदी तो बिल्कुल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि दीदी का भी फास्ट है, तो उस हिसाब से उनको बिल्कुल भी आलू बनाना ही नहीं है। दीदी 1 दिन 2 दिन आलू खा लेना उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो चलो तब भी चला लेती हूँ, क्योंकि शुरू से खाया हुआ है तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है।
तो आलू बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, इसलिए जो भी बनाएंगे उस चीज़ का आपसे शेयर जरूर करेंगे, चाहे वो क्लिप वाइज शेयर करें या फिर दिखा के शेयर करें, तो इसी तरीके से करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो नीचे के रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, एक कैमरा लेकर के फुल टाइम अपने रूटीन को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं डेली ब्लॉग्स नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे बस की बात नहीं है। फुल टाइम कैमरा यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के ऐसे सेट करते रहो, चीज़ों को कैप्चर करते रहो, पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता, जिसकी वजह से किचन का जो रूटीन होता है ना वो शेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि एक जगह ट्राइपॉड सेट कर दिया, कैमरा सेट कर दिया एंड चीज़ें करते जाओ, वो रिकॉर्ड होती जाती है। बट आप ये फैमिली का फुल टाइम का या फिर बच्चों का रूटीन कैप्चर करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस विद मी मॉम लव।